दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी स्टडी पॉइंट 7 में। मैं हूं आपका मेंटर समीर और ये हमारे एमपीजी के सीरीज का 9th लेक्चर है, जिसमें हम जानेंगे मध्य प्रदेश के शैलाश्रय एवं गुफाओं के बारे में। इस क्लास में बताए हुए पॉइंट्स से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें और इन पॉइंटों को याद रखने की कोशिश करें, जिससे आपके एग्जाम में 1 या 2 मार्क पक्के हो सकते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि जो चैनल सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इसको क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियोस को ढूंढने में आसानी होगी। और इस बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मेरे चैनल पे कोई वीडियोस अपलोड होता है तो उसके नोटिफिकेशन आप तक अपने आप पहुंच जाएंगे। हमारा पहला शैलाश्रय है भीमबेटका की गुफाएं। ये रायसेन में स्थित है और इसकी खोज डॉक्टर वी.एस. वाकणकर द्वारा 1957 में की गई थी। ये प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं, जिन्हें विश्व के सबसे पुराने शैलाश्रयों में से एक होने का दर्जा हासिल है। ये गुफाएं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2003 में शामिल की गई हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश में यूनेस्को की 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है: खजुराहो, सांची और भीमबेटका। खजुराहो 86 में शामिल किया गया, सांची 89 में शामिल किया गया और लास्टली भीमबेटका जो कि 2003 में शामिल किया गया। इस गुफा समूह में से कुछ प्रसिद्ध गुफाएं इस प्रकार हैं। मेदालेनीय गुफा। इस गुफा में 10,000 वर्ष पूर्व के चित्र देखने को मिलते हैं, जो कि यूरोप में चित्रित चित्रों से मिलते जुलते हैं। वराहगिरी गुफा, इसका नामकरण विशालकाय वराह के आधार पर किया गया है। छोटा रंग महल गुफा, युद्ध क्षेत्र तथा घुड़सवार का चित्र चित्रित किया गया है इस गुफा में। बड़ा रंग महल गुफा, पेड़ पर चढ़ता मानव जो मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ने का प्रयास करता हुआ दिखाया गया है। मुर्दा टोंग गुफा, यहाँ से ताम्रकालीन मानव के अस्थि पंजर मिले हैं। और ये जो पॉइंट इस स्लाइड में मेंशन है, ये आपके प्री के साथ साथ मेंस में भी काम आएंगे। अगर 5 मार्क में कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको भीमबेटका की गुफाएं लिखने को आता है, तो उसमें आप इस चीज को, इन पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं। हमारा अगला शैलाश्रय है उदयगिरी की गुफाएं। ये विदिशा जिले में स्थित है तथा ये गुफाएं गुप्त कालीन है और इनकी संख्या 20 है। गुफा क्रमांक 1 और 20 जैन धर्म से संबंधित है और इसका प्राचीन नाम नीचोगिरी है। गुफा क्रमांक 3, यह गुफा भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी को समर्पित है। गुफा क्रमांक 4, यह गुफा वीणा गुफा के नाम से जानी जाती है। अब 1 से लेकर 20 तक सारी गुफाओं का वर्णन तो संभव नहीं है, इसलिए जो कुछ मेन गुफाएं हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका मैटर मैंने आपको इस लेसन में इंक्लूड किया है। ये जो इमेजेस आप स्लाइड में देख रहे हैं, ये उदयगिरी की गुफाओं के प्रांगण से लिए हुए इमेजेस हैं, जो मैंने खुद खींचे हैं, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड कर दिया है स्लाइड में कि आप इसे पढ़ सकते हैं। गुफा क्रमांक 5, इसे वराह गुफा कहते हैं, क्योंकि इसमें वराह अवतार की एक विशाल प्रतिमा है, जो कि राइट साइड में दी हुई इमेजेस में आप देख सकते हैं। क्रमांक 6, इसे संकनिका गुफा के नाम से जाना जाता है तथा गुफा क्रमांक 7, इसे तवा गुफा के नाम से जाना जाता है। गुफा क्रमांक 13, इस गुफा में शेषशायी विष्णु जी की विशाल प्रतिमा है। इस गुफा में विष्णु जी को निद्रा की अवस्था में चित्रित किया गया है। गुफा क्रमांक 19, इसे अमृत गुफा के नाम से जाना जाता है। जैसा कि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इंस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, इसी के आधार पर मैंने स्लाइडों में मैटर इंक्लूड किया है। हमारा अगला पॉइंट है बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं ये धार जिले में स्थित है। इंदौर झाबुआ मार्ग पे बाघ नामक स्थान तथा बाघ नदी के निकट विंध्याचल पहाड़ी में ये गुफाएं स्थित हैं और सभी गुप्त कालीन है। कुल 9 गुफाएं हैं, जिनमें से 5 ही वर्तमान समय में सुरक्षित हैं। इसके खोजकर्ता डोंगरफील्ड हैं, जिन्होंने इस गुफा समूह को 1818 में खोजा है। ये गुफाएं अपने रंगीन भित्ति चित्र के लिए जानी जाती हैं, जिसे कि फ्रेस्को पेंटिंग कहते हैं, और इनमें जो भित्ति चित्र बने हुए हैं, उन चित्रों को अजंता की जो गुफाएं हैं उसके समकक्ष माना जाता है। इन गुफाओं को सन 1951 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। इन 9 गुफाओं में से जो 5 गुफाएं हैं, उनका नामकरण कुछ इस प्रकार है। पहली गुफा, जिसे ग्रह गुफा कहते हैं, दूसरी गुफा को पंच पांडु गुफा कहते हैं, तीसरी गुफा को हाथी खाना गुफा कहते हैं, चौथी गुफा को रंग महल गुफा कहते हैं तथा 5वीं गुफा पाठशाला गुफा कहलाती है। ये रंगमहल वाला पॉइंट एक बार एग्जाम में आ चुका है। अब मृगेंद्रनाथ की गुफा, ये रायसेन में है, जो कि 2009 में खोजी गई थी। पार्वती गुफाएं, ये भी रायसेन में है, हिंदू व जैन धर्म से संबंधित है। भृतहरि की गुफाएं, ये उज्जैन में है। मत्स्येंद्रनाथ की गुफा, ये भी उज्जैन में है तथा नाथ संप्रदाय की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है।
कालिया दे गुफा ये भी उज्जैन में है। खंडगिरी गुफा ये विदिशा में है। लोहानी गुफा धार में है। 7 कोठारी गुफाएं ये भी धार में है। आदमगढ़ की गुफाएं होशंगाबाद में है, जिसमें प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र दिखाए गए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा आता है, गुफाओं के नाम दे दिया जाएगा आपको और उसमें से पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सी गुफा भीमबेटका के समकालीन मानी जाती है। तो इसका आंसर है आदमगढ़ की गुफाएं। पांडव गुफाएं पचमढ़ी। स्लाइड में बताया हुआ जो मैटर है, मतलब शैलाश्वर गुफाओं का जो ये लेक्चर है हमारा, इसमें आपको गुफा का नाम तथा स्थान ये आपको याद रखना है। ये ऐसे के ऐसे ही एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपीएसआई, व्यापम, पटवारी इसमें पूछा जाता है। और शुरू में जो मैंने आपको मैटर बताया, अगर आप उसको याद रखते हैं तो उससे आप अपने मेंस के लिए भी कुछ पॉइंट निकाल सकते हैं। बिलौवा गुफाएं ग्वालियर में है। माटा गुफाएं सिंगरौली में है। शंकराचार्य गुफाएं ओमकारेश्वर में स्थित हैं। कबरा गुफाएं राजगढ़ में है, जिसमें इस गुफा समूह में कुल 9 गुफाएं हैं। लिखी राज या लिखी छाछ गुफा मुरैना में है तथा आसन नदी के किनारे स्थित है और 88 गुफाओं का यह गुफा समूह है। सिद्धराज गुफाएं यह टीकमगढ़ में है। सारो मारो गुफाएं सीहोर में है। अच्छा, ये एक सारो मारो गुफाएं है जो कि सीहोर में है और एक सारो मारो अभिलेख है। आपको बताना है कि ये सारो मारो अभिलेख कहाँ है, किस जगह पे स्थित है और ये किससे संबंधित है। चंद्रशेखर आजाद गुफाएं टीकमगढ़ में है। काजल रानी गुफा खंडवा में है। लिखी दांत गुफाएं चंदेरी में है। सतमत्रिका गुफाएं ये खंडवा में स्थित है। श्री भगवत पाद गुफाएं खंडवा में है। राजा रानी या राधा रानी गुफाएं ये भी खंडवा में है। अब मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं हूँ कि इसे राजा रानी कहा जाता है या राधा रानी गुफाएं कहा जाता है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर करेक्ट करें कि राजा रानी कहा जाता है या राधा रानी गुफाएं कहा जाता है। लखवारिया गुफा यह शहडोल में है। भुईमाड़ गुफाएं सीधी में स्थित है। धर्म राजेश्वर गुफाएं ये मंदसौर में है। ये एमपीएसआई में क्वेश्चन आ चुका है। जिंजरी गुफाएं कटनी में है। रॉक शेल्टर गुफाएं सागर में है। धमनार की गुफाएं मंदसौर में है। नवेरी गुफा भोपाल में स्थित है। हारपर गुफा पचमढ़ी में है। आपचंद की गुफाएं सागर में स्थित है। मोपाली छोटा महादेव गुफा बैतूल में है। अंबाबाई की गुफा भी बैतूल में है। पहाड़गढ़ गुफा मुरैना में स्थित है। गुड़ी गुफा सिवनी में है। गुप्तेश्वर गुफा छिंदवाड़ा में है। जगदीश गुफा सतना में है। जामवंत गुफा डिंडोरी में स्थित है। सिलहारा गुफाएं अनूपपुर में स्थित है। घोड़ा मोड़ा गुफा डिंडोरी में है तथा हांडीको गुफा ये पचमढ़ी में स्थित है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और अगर इस वीडियो में कुछ कमी रह गई है या कहीं करेक्शन करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे इसी एमपीजी की सीरीज के 10th लेक्चर में। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।